गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया टॉपिक है। इससे पहले हम कर चुके हैं मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हमारा शॉर्ट नोट में आता है। हमारा जो है क्लिनिकल केसेस उसके आते हैं। उसके बाद वो मेडिसिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम जो है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आज हम पढ़ रहे हैं ARI और निमोनिया। ठीक है, ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट नोट में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है, और जो है शॉर्ट नोट यहाँ पे हमारा जो है कम्युनिटी मेडिसिन में भी आता है। इसके अलावा ये हमारा क्लिनिकल केसेस भी आते हैं इसके, और ये वाइवा में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? ARI और निमोनिया। ठीक है, ARI निमोनिया पढ़ने से पहले हमको पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, जब तक हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव करता रहेंगे तो मेन हेडिंग क्या क्या पढ़ना है, तो हमको धीरे धीरे सब चीज़ मेमोराइज होती जाती है। ठीक है, नहीं तो सब हैपजर्ड होता जाता है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं, किसके? ARI निमोनिया के। ठीक है, एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और निमोनिया। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है निमोनिया का। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे जिसमें हम जो है हिस्ट्री लेंगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर क्राइटेरिया फास्ट ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस देखेंगे, और इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, कॉजेटिव एजेंट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल असेसमेंट जिसमें हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन आएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, और क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस देखेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जो है क्या है? एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये कॉज करता है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक कराता है कौन? जो है ARI। ठीक है, और जो है ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है ये? दो तरीके का, जिसमें क्या क्या आता है? URTI आएगा और LRTI आएगा। जैसा आपको पता है कि जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो कहाँ से चालू होता है? नॉस्ट्रिल से चालू होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, यहाँ तक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है। उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विलाई, तो ये हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है कौन कौन सी चीज़ आती है? कॉमन कोल्ड आता है, फेरेंजाइटिस आता है, और ओटाइटिस मीडिया आता है। ठीक है, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन आते हैं? एपिग्लोटाइटिस आता है, लेरेंजाइटिस आता है, लेरेंगोट्रैकियाइटिस आता है, ब्रोंकाइटिस आता है। ठीक है, ब्रोंक्यूलाइटिस आता है, और निमोनिया आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? कॉजेटिव एजेंट्स। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉजेटिव एजेंट। को पता भी रहना चाहिए क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट्स कौन कॉज करते हैं निमोनिया या ARIs। ठीक है, मेनली तो जो है बैक्टीरिया काज करते हैं, ठीक है, वायरस काज करते हैं, और अदर एजेंट्स कॉज करते हैं कुछ। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला इन्फ्लुएंजा, रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, है ना, माइकोप्लाज्मा निमोनी। तो ऐसे नहीं बताना है हमको कैसे बताना है? क्लासीफाई करेंगे। एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, और हमको भी ज़्यादा चीज़ें याद भी रहती हैं, हम लिख भी सकते हैं, वाइवा में भी बोल सकते हैं, नहीं तो सब इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था? बैक्टीरियल में क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा जो है, और क्लेप्सिला, और ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस, ये मेनली निमोनिया कॉज कराते हैं। ठीक है, ये अदर भी हमने पढ़े थे ना रिस्पिरेटरी ट्रैक में, वो सब कॉज कराते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल में हम याद कर सकते हैं ARI कौन कौन कराते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, और वायरस में कौन कौन से होते हैं?
एडिनोवायरस, एंट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस, और मेनली कौन कौन से थे, कोरोना वायरस जो है अभी कॉमनली चल रहा था, ठीक है। अदर एजेंट्स भी होते हैं जिसमें क्लेमाइडिया टाइप टी जो टाइप बी होता है ना, कॉक्सेला बर्नेटाई एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है, ठीक है। ये क्या काज कराते हैं, हमारा जो है ARI काज कराते हैं। कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस और अदर एजेंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा और कॉजेटिव एजेंट पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है। तो ये मेनली एयरबॉर्न रूट से फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है, एयरबॉर्न रूट से, ठीक है। और जो है इसका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन क्या करता है, मेंटेन करता है कोल्ड चेन ट्रांसमिशन को, जो है मेंटेनेंस ऑफ चेन ऑफ ट्रांसमिशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, क्योंकि वायरस जो है ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते एयर में, तो जो है पर्सन टू पर्सन जल्दी जल्दी जो है ट्रांसमिट होते हैं, ताकि जो है वो रेप्लिकेट कर सकें या अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमने जो है दो चीज़ें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ लिए, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया। अब क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे हम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करेंगे हम, मेनली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री लेते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री में क्या करेंगे, एज ऑफ द चाइल्ड देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है एज ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि एज के बेसिस पे ही हम फास्ट ब्रीदिंग को डिस्क्राइब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ड्यूरेशन ऑफ कफ देखते हैं, क्या देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कफ। ड्यूरेशन ऑफ कफ से हमको क्या पता चलेगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन से है तो इसका एक्यूट रिस्पायरेटरी नहीं है, ये कोई ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, अदर हो सकता है, ठीक है। और चेक करेंगे इसको, हिस्ट्री लेंगे कि जो है प्रॉपर तरीके से जो है ड्रिंक कर पा रहा है, नहीं बच्चा जो है ड्रिंक कर पा रहा है या फीडिंग कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमको डेंजर साइन पता चलेंगे, ठीक है। और जो है हम देखेंगे जो है प्रॉपर फीडिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट, बच्चा जो है, ठीक है। और जो है एनी एंटीसीडेंट इलनेस कोई है लाइक मिजल्स, तो वो सब चेक करते हैं, ठीक है। चाइल्ड में फीवर तो नहीं है, फीवर की हिस्ट्री को चेक करते हैं। ड्राउजी है ना, डेंजर साइन ये भी है, ड्राउजी या डिफ़िकल्टी ऑन वेकअप तो नहीं है ना। छोटा बच्चा है तो उसमें ड्राउजी नहीं पता चलेगा, मतलब बहुत देर तक जो है सो रहा है और आसानी से जगाने पे नहीं जाग रहा है, ठीक है। कन्वल्जन्स तो नहीं है बच्चे में, ठीक है। और इरेगुलर ब्रीदिंग चेक करेंगे, है ना। साइनोसिस हम चेक करेंगे। उसके बाद जो है कोई अदर जो है इलनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके बारे में हम उससे पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लिनिकल असेसमेंट, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। क्या क्या हिस्ट्री लेते हैं ये सब आपको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एज देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कफ देखेंगे, चाइल्ड जो है ड्रिंक कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। फीडिंग कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, कोई अदर बीमारी तो नहीं है, ठीक है। और जो है फीवर देखेंगे, ड्राउजी देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, इरेगुलर ब्रीथिंग देखेंगे, ठीक है। और जो है साइनोसिस देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल असेसमेंट। अब हम उसका क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। क्या, ब्रीदिंग जो है काउंट करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग जो है 15 मिनट काउंट करते हैं, उसके बाद उसको 4 टाइम कर देते हैं, या 30 मिनट्स करते हैं उसको 2 टाइम्स करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको कितना लेना है, पूरा 1 मिनट तक ब्रीदिंग काउंट करनी है, ठीक है। चेस्ट जो है, चेस्ट की तरफ देखना है अच्छे से, ठीक है। कोई चेस्ट इन ड्राइंग तो नहीं है, चेस्ट अंदर की तरफ तो नहीं धस रही है ना। स्ट्राइडर को सुनेंगे, ठीक है। वीज अगर है तो उसको देखेंगे, ठीक है, उसको सुनेंगे, ठीक है। और एबनॉर्मल स्लीप तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। डिफ़िकल्टी इन वेकअप ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हिस्ट्री में भी, तो एग्जामिनेशन में भी देखेंगे, ठीक है। फीवर चेक करेंगे, फीवर तो नहीं है। और बच्चा छोटा है तो उसमें फीवर नहीं जनरली होता है, तो उसमें जो है हाइपोथर्मिया होता है, तो जो है लो बॉडी टेम्परेचर तो नहीं है। अगर छोटा बच्चा 2 मंथ से कम का है या ना, या 1 मंथ का है तो उसमें, ठीक है। सीवियर माल न्यूट्रिशन की हिस्ट्री लेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा, अगर सीवियर माल नरिश्ड है तो उस पर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, केस जल्दी डिटेरियोरेट हो जाएगा, ठीक है। या साइनोसिस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉजेटिव एजेंट पढ़ा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े, क्लिनिकल असेसमेंट पढ़ा, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ चुके हैं। अब
क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग। ये अगर निमोनिया आया तो 100% लोगों से पूछा ही जाता है क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग। हमने अभी बताया कम से कम 1 मिनट तक काउंट करते हैं, ठीक है। बच्चे की एज को 3 भागों में बांट देंगे, 2 मंथ से 12 मंथ या 1 साल तक, और 12 मंथ से ज़्यादा, ठीक है। 60 आर मोर, 50 आर मोर, 40 आर मोर, ठीक है। 60, 50, 40, ठीक है। तो जो है बच्चों में जितना छोटा बच्चा रहेगा उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है उसकी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे उसकी 60 से, अगर 60 तक, 60 से कम यानी 59 तक है तो ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन 60 या उससे ज़्यादा है 2 मंथ के बच्चे में, तो वो फास्ट ब्रीदिंग कही जाएगी। 2 मंथ से 12 मंथ के बीच में है तो उसको फास्ट ब्रीदिंग कहेंगे। 50 से ज़्यादा है तो, और 12 मंथ से, अगर बच्चा 12 मंथ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 12 मंथ से ज़्यादा है तो उसकी फास्ट ब्रीदिंग कब कही जाएगी, जब 40 या उससे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट्स हो जाएगा पर मिनट, तो उसको जो है फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। फास्ट ब्रीदिंग समझ में आ गया सबको। 2 मंथ, 2 to 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, 60 ब्रीथ्स पर मिनट आर मोर, 50 ब्रीथ्स पर मिनट आर मोर, और 40 ब्रीथ्स पर मिनट आर मोर, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं इसमें। अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट ये भूलना ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, अब इलनेस को क्लासीफाई करेंगे तभी तो उसको ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉजेटिव एजेंट्स पढ़े, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, क्लिनिकल असेसमेंट पढ़ा, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग पढ़ा, और अब पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल इलनेस, ठीक है। क्लिनिकल इलनेस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस क्या है, देखो ये 2 तरीके से डिवाइड की जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, है ना। हमने जनरली हम क्या पढ़ते हैं, नो निमोनिया, निमोनिया, सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये बड़े बच्चे के लिए, थोड़ा सा 2 मंथ से 5 ईयर के बच्चे के लिए, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है तो उसमें नो निमोनिया होगी, निमोनिया होगी तो उसको सीवियर ही बोलते हैं, ठीक है। तो निमोनिया नहीं, सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर निमोनिया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, इसमें 2 मंथ जो हमारा 2 मंथ से 5 ईयर है उसमें जो है नो निमोनिया, निमोनिया, सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर निमोनिया है। लेकिन अगर बच्चा 2 मंथ से कम का है तो उसमें नो निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया टाइप का कोई टर्म नहीं होता है तो उसमें सीवियर निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और जो है वेरी सीवियर निमोनिया, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्लासीफाई कर लिया कौन सा है। मान लो नो निमोनिया केसेस है, मान लो हमने सब चीज़ क्लासीफाइड करके उसको देख लिया, फास्ट ब्रीथिंग देख ली, चेस्ट इन ड्राइंग देख ली, सब चीज़ें देख ली। तो अब हमको क्या पता चला कि हमको ये बच्चा नो निमोनिया है। नो निमोनिया मतलब इसको कोई फास्ट ब्रीदिंग नहीं है, कोई चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है, ठीक है। हमने साइन देखे तो हमको पता चला कोई फास्ट ब्रीथिंग नहीं है, कोई चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है ना, चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है, कोई फास्ट ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है। तो आया क्यों है बच्चा हमारे पास, बच्चा जो है कफ और कोल्ड लेके आया हमारे पास। क्या लेके आया है, कफ एंड कोल्ड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर कफ मोर देन 30 डेज का है तो इसको रिफ़र करेंगे फर्दर असेसमेंट के लिए, मतलब कि इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है या और अदर डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए, और जो है ऐसे बच्चों में जो है ईयर प्रॉब्लम्स रहती है मेनली और सोर थ्रोट्स रहते हैं, ठीक है। उसके लिए एसेस करेंगे और ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो है अगर अदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करेंगे, है ना, एसेस करेंगे और ट्रीट करेंगे अदर प्रॉब्लम्स को, ठीक है। एडवाइस करेंगे मदर को जो है होम केयर दे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मतलब प्रॉपर होम केयर दे, जो है अगर जो है इन न्यूबॉर्न जो है बहुत छोटा है तो उसको प्रॉपर तरीके से ढक के रखे, हाइपोथर्मिया में ना जाए, ठीक है। और प्रॉपर फ्लूइड्स दे, ठीक है। और अगर फीवर है तो फीवर को ट्रीट करेंगे, सिंपल, हमको पता है पीसीएम के जो है सिरप्स आते हैं उससे या उसके टैबलेट से। वीजिंग ट्रीट करेंगे, वीज को, वीज क्या होता है, नैरोइंग ऑफ जो है एयरवे होता है। तो नैरोइंग ऑफ एयरवे कैसे डायलेट करते हैं, हमारी जो है ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं ना, ब्रोंको डायलेटर्स देखते हैं जिसमें सल्ब्यूटामॉल्स होते हैं, है ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड्स होते हैं, उसका नेबुलाइजेशन करते हैं तो डायलेट हो जाएंगे, तो वीजिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं क्या,
नो निमोनिया। नो निमोनिया में क्या होगा, नो फास्ट ब्रीदिंग एंड नो चेस्ट इन ड्राइंग, ओनली कफ और कोल्ड के साथ आया होगा बच्चा, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद निमोनिया का केस है। निमोनिया का केस का मतलब जो है फास्ट ब्रीदिंग है। फास्ट ब्रीदिंग है मतलब हमने देख लिया बच्चा कितने साल का है, मान लो 2 मंथ से कम का है, इसका मतलब उसकी फास्ट ब्रीदिंग क्या है, रेट है 60 या मोर है तब फास्ट ब्रीदिंग है। इसका मतलब कि अगर जो है 2 मंथ का बच्चा है तो उसमें जो है 60 या उससे ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग है रेट है, तो इसका मतलब उसको निमोनिया है, ठीक है। और उसमें अगर कोई चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है तब उसको जो है बोलेंगे निमोनिया। अगर चेस्ट इन ड्राइंग आ गया तो क्या करेंगे, सीवियर निमोनिया में चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि फास्ट ब्रीदिंग है लेकिन चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है तो उसको बोलेंगे निमोनिया। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। तो हम एडवाइस करेंगे मदर को क्या कि होम केयर दे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे उसको, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे अभी वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रीट करेंगे फीवर को अगर फीवर प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रीट करेंगे वीजिंग्स को अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। एडवाइस करेंगे मदर को, है ना, फॉर कि जो है वो 2 दिन के बाद रीअसेसमेंट के लिए आए, 2 दिन के बाद क्या रीअसेसमेंट के लिए आए, ठीक है। और जो है हम देखेंगे चाइल्ड की कंडीशन वर्सन तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर निमोनिया के साथ आया है तो हम फास्ट ब्रीदिंग है उसको, ठीक है, तो उसको हम जो है और चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है तभी उसको निमोनिया बोलेंगे, ठीक है। उसको होम केयर प्रॉपर देने के लिए मदर को बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। फीवर है तो उसको ट्रीट करेंगे। वीज कैसे ट्रीट करेंगे अभी बताया था, सल्ब्यूटामाल या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड से नेबुलाइजेशन करेंगे, ठीक है। मदर को एडवाइस करेंगे कि 2 दिन बाद वो वापस आए और जो है हम सिम्टम को चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लो 2 दिन बाद आई मदर लेके, ठीक है। कंडीशन वर्स हो गई, मतलब बच्चा ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई, अगर वर्स हो गई, मान लो वर्सन हो गई, ठीक है, नॉट एबल टू ड्रिंक, बच्चा ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, या चेस्ट इन ड्राइंग आने लगी पहले नहीं आ रही थी, या कोई अदर डेंजर साइन, हमने अभी पढ़ा है डेंजर साइन, ठीक है। तो जो है हम देखेंगे डेंजर साइन तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेस्ट इन ड्राइंग तो नहीं है, बच्चा ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिफ़र कर देंगे अर्जेंटली हॉस्पिटल, अपर हॉस्पिटल पे। ऐसा भी हो सकता है कि रिफ़र करना फिजिबल ना हो तो हम उसको भी ट्रीट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे को क्या कर दें, रिफ़र कर दें। अगर सेम है मतलब नो इम्प्रूवमेंट, नो वर्स कंडीशन, तो इसका मतलब एंटीबायोटिक हमारी असर नहीं कर रही है, तो एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे, ठीक है। और कैसे एंटीबायोटिक्स चेंज करेंगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। अगर इम्प्रूव कर रहा है तो कोई बात नहीं, एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही है, 2 ही दिन चली है तो 7 दिन का कोर्स, लगभग 5 दिन का कोर्स फिनिश करेंगे 5 डे ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। 5 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निमोनिया पढ़ लिया। अब क्या बचा, सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया क्या, अभी तक क्या था, निमोनिया। निमोनिया में क्या था, फास्ट ब्रीदिंग था, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, चेस्ट इन ड्राइंग भी आ जाएगी, ठीक है, चेस्ट इन ड्राइंग भी आ जाएगी, तो इसको सीवियर निमोनिया कहेंगे। ऐसे को हमने क्या बताया, रिफ़र कर देंगे अर्जेंटली हायर सेंटर पे, ठीक है। अगर मान लो हम हायर सेंटर पे ही बैठे हैं तो फिर देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आगे अभी आएगा, है ना। लेकिन रिफ़र करने से पहले जो है उसको 1 डोज एंटीबायोटिक्स का दे देते हैं ना, फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक्स का हम उसको दे देते हैं, ठीक है। ट्रीट करते हैं फीवर, अगर फीवर है तो, ठीक है। और वीज है तो उसको ट्रीट करेंगे। कैसे वीज को ट्रीट करते हैं अभी बताया था, सल्ब्यूटामाल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कर देते हैं। अगर जो है वही बता रहे हैं रिफरल फिजिबल नहीं है तो वही है एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और फॉलो अप क्लोजली, फॉलो अप और मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, सीवियर में। अब क्या है, अब वेरी सीवियर निमोनिया बचा। वेरी सीवियर बचा तो क्या करेंगे, अब वेरी सीवियर हुआ, वेरी सीवियर कब वेरी सीवियर कहेंगे, जो हमारा जो है फास्ट ब्रीदिंग थी प्रेजेंट, चेस्ट इन ड्राइंग भी प्रेजेंट हो गई और साथ में डेंजर साइन भी आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेरी सीवियर है। और डेंजर साइन क्या क्या होते हैं, बच्चा ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, या छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, उसमें कन्वल्जन है, स्ट्राइडर आ रहे हैं, काम चाइल्ड है फिर भी, ठीक है। या सीवियर जो है माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है तो उसको भी जो है वो डेंजर साइन में आते हैं, ठीक है, निमोनिया के लिए, ठीक है। तो इसको वेरी सीवियर निमोनिया कहेंगे, ठीक है। वही चीज़ इसको अर्जेंटली रिफ़र कर देंगे, कहाँ पे, अर्जेंटली रिफ़र कर देंगे हायर सेंटर पे, फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे,
ट्रीट करेंगे फीवर है तो, ठीक है। वीज को ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करते थे हम इसको, ट्रीट करते थे सल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड से। एंटी मलेरियल दे देंगे अगर हमको सस्पिशन है तो सेरेब्रल मलेरिया का, ठीक है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट हमने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। वो भी बढ़िया है, ठीक है। उसका भी जो है हमने वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया है, एकदम प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है, कि कैसे कोई आया कैसे अप्रोच करेंगे मलेरिया के लिए। और यहाँ हम निमोनिया के लिए बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, वाइवा में भी बता सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो है क्लिनिकल केस उसके लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रीटमेंट के लिए भी हमने बताया था, ट्रीटमेंट का क्या था, ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो अगर निमोनिया है तो सल्फामेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन, कोट्राइमॉक्साजोल इसको बोलते हैं, कोट्राइमॉक्साजोल दवाई होती है, ठीक है। ये सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आती है, सेप्ट्रान के नाम से, ठीक है। बहुत इफेक्टिव दवा होती है, लेकिन एक इसका साइड इफेक्ट है कि बोन मैरो सप्रेशन कराती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी निमोनिया से मर सकता है, तो निमोनिया से जो है तो निमोनिया के लिए देते हैं, ठीक है। तो कुछ डोजों से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए दे सकते हैं, ठीक है। अगर सीवियर निमोनिया है तो बेंजिल पेनिसिलिन देंगे, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कब देंगे, आफ्टर फर्स्ट डोज आफ्टर टेस्ट डोज के बाद ही बेंजिल पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, या क्लोरामफेनिकॉल दे सकते हैं, ठीक है। अगर वेरी सीवियर निमोनिया है, ठीक है, वेरी सीवियर निमोनिया है तो क्लोरामफेनिकॉल देंगे IM, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर 24 घंटे में इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो क्लॉक्सासिलिन एंड जेंटामाइसिन का कम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। ये कब था, ये जब है बच्चा जो है 2 मंथ से 5 ईयर के बीच का था, ठीक है। अगर बच्चा जो है 2 मंथ, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं हो पाया। ये बच्चा सिर्फ जो है 2 मंथ से कम का है, 2 मंथ और उससे कम का बच्चा है तो उसके लिए क्या एंटीबायोटिक्स चलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम जो है कैसे देंगे, तो उसमें भी जो है हम कोट्राइमॉक्साजोल, जो मेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम देते हैं, ठीक है, या बेंजिल पेनिसिलिन देंगे। वही बात आफ्टर टेस्ट डोज, अगर टेस्ट डोज हमने नहीं की बेंजिल पेनिसिलिन में तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ठीक है, दिक्कत है, तो इसलिए इसको करना ही करना है, ठीक है। इसमें आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपने टेस्ट डोज नहीं किया, अगर जो है एनाफाइलेक्सिस हो गया तो, ठीक है, या एम्पिसिलिन देंगे और जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। ये किसमें, तीनों में। छोटा बच्चा है तो उसमें जनरली IV या IM ही चलेगा, तो निमोनिया, सीवियर निमोनिया या जो है वेरी सीवियर निमोनिया, तीनों में जो है हम वही ट्रीटमेंट देंगे, है ना, तीनों में एक ही ट्रीटमेंट देंगे। सल्फामेथाक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है, कोट्राइमॉक्साजोल देंगे, बेंजिल पेनिसिलिन देंगे आफ्टर टेस्ट डोज, या एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल देंगे, क्लोरामफेनिकॉल जो है जनरली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है यंग इन्फेंट्स के लिए, ठीक है, तो ये जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल, ये हमने पढ़ लिया टोटल, ये हमारा था जो है निमोनिया, ठीक है, या ARI। इसका प्रिवेंशन भी हम कर सकते हैं, अभी तक ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। इम्यूनाइजेशन जो है हम किसके लिए देते हैं, मिजल्स के लिए देते हैं, HIV के लिए देते हैं, और न्यूमोकोकल निमोनिया वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्यूनाइजेशन से भी जो है ये ARI से बचा जा सकता है, ठीक है, ये प्रिवेंशन पार्ट था। तो हमने जो है तो फाइनली हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या थे, इंट्रोडक्शन, आपको पता चल गया होगा इंट्रोडक्शन में क्या क्या था, कॉजेटिव एजेंट्स में क्या था, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, क्लिनिकल असेसमेंट में हमने क्या देखा था, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखा था, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस हमने कैसे किया था, और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट कैसे किया था, ट्रीटमेंट इन 2 मंथ टू 5 ईयर चिल्ड्रन और एंड ट्रीटमेंट इन लेस देन 2 month children. Okay, thank you.